हेलो बच्चों, अ बॉटल ऑफ ड्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से हमने लिया है और ये चैप्टर नंबर 1 है और नाम है इस चैप्टर का अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो हम इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये लिए हैं पेज नंबर 5 से। तो जो पहला प्रश्न है वो है वाई वॉज रामानाथा एंग्री, कि रामानाथा बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गया। तो आंसर होगा रामानाथा थॉट दैट द कॉपर वेसल्स वुड चेंज टू गोल्ड आफ्टर स्प्रिंकलिंग द मैजिक पोशन, कि रामानाथा ने ये सोचा था कि जो कॉपर का बर्तन है ये सोने के गोल्ड के बर्तन में बदल जाएगा जब वो मैजिक जो औषधि है, मैजिक पोशन जो संत ने उसे दी थी, जब वो उसको उसके ऊपर छिड़केगा, उसको स्प्रिंकल कर देगा। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना किसी चीज़ को। ही वॉज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपन्ड टू द कॉपर वेसल, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया जब उसने ये देखा कि कॉपर का वेसल तो वैसे का वैसे ही है, वो बिल्कुल भी गोल्ड में नहीं बदला, क्योंकि उसने 6 साल इस मैजिक पोशन को लगाने में मेहनत की थी। तो उसे ये सोचकर बड़ा गुस्सा आया कि उसने अपनी ज़िंदगी के 6 साल जो है बर्बाद कर दिए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, कि रामानाथा और मधुमती ने किस प्रकार से पैसे को क्रिएट किया। तो आंसर होगा रामानाथा प्लांटेड द क्रॉप ऑफ बनानास इनटू अ प्लांटेशन, कि रामानाथा ने जो बनाना के पौधे थे इनको एक बहुत बड़े बाग में बदल दिया। बहुत सारे अपनी ज़मीन पर उसने केले के पौधे लगा दिए। मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और मधुमती ने क्या करना शुरू किया कि इन पौधों के ऊपर जो फल लगता था, केले लगते थे, उनको वो मार्केट में बेच आती थी। सो दे क्रिएटेड वेल्थ बाय हार्ड वर्क, और इस प्रकार से उन्होंने पैसे को बनाया अपनी कठिन मेहनत से। तो अपनी मेहनत से उन्होंने इसी पैसे को बनाया और वो एक बहुत ही अमीर लोग बन गए, रिच पीपल वो बन गए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, तो अभी जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आपका पेज नंबर 6 से लिया है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट टॉपिक से। तो जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि आपको जो लाइंस दी गई है उसको बड़ी ही सावधानी से पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया आपने उसको करना है। तो जो लाइंस दी गई हैं वो है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लर्निंग अबाउट द मैजिक पोशन, कि वो अपना पूरा का पूरा जो समय था इस मैजिक पोशन को बनाने में गुजारने लगा था। और यहाँ पर ही कौन है, ही है रामानाथा। पीपल चीटेड हिम ऑफन, जो पीपल थे, लोग थे, अक्सर ही उसे चीट कर दिया करते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, वो उसे ये प्रॉमिस किया करते थे कि हाँ वो उसे इस मैजिक पोशन को बनाने में हेल्प करेंगे, उसे बताएंगे कि वो किस प्रकार बनता है। बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन जब लोग उसे अक्सर चीट कर दिया करते थे उसके बावजूद उसने गिव अप नहीं किया। वो लगातार अपनी इस कोशिश में लगा रहा कि वो किसी न किसी तरह मैजिक पोशन को बना ले। तो लोगों के द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद भी वो अपने इस लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं हटा, उसने गिव अप नहीं किया, वो लगातार इसी कोशिश में चलता रहा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड, अब जो उसकी वाइफ मधुमती थी वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी थी। बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो ये देखती थी कि रामानाथा कितनी ज़्यादा पैसे जो है इस पर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और इस प्रकार से वो पूरी तरह से श्योर थी कि एक न एक दिन वो विदाउट मनी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो लाइन्स हैं हमने आपको अच्छे से इसका मतलब समझाया। तो देखते हैं हम अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया।
तो यहाँ पर आपको एक फिलिप्स दिया गया है, देखते हैं वो क्या है कि रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज कि रामानाथा ने गिव अप नहीं किया, वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा क्योंकि। तो इसके पीछे का क्या कारण था स्टूडेंट्स? इसके पीछे का कारण यही था कि वो पीछे नहीं हटा बिल्कुल भी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा और इस मैजिक पोशन को वो हासिल कर लेगा। तो इसी वजह से उसने गिव अप नहीं किया था। तो आंसर यहाँ पर यही होगा कि रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही वॉज होपफुल दैट ही वुड सक्सीड इन हिज प्लान, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों से भरा हुआ था कि एक न एक दिन वो अपने प्लान में सफलता हासिल कर ही लेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ आपको इसे बताना है कि ये सही है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, कि मधुमती जब ये देखती थी कि उसके हस्बैंड क्या कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती थी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, सही है, क्योंकि मधुमती सच में ही बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती थी जब वो ये देखती थी कि उसका हस्बैंड बहुत सारे पैसे इस मैजिक औषधि को बनाने में खर्च कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है, रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स, कि जब रामानाथा ने अपने खेत में हल को चलाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने खेतों में हल चलाकर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये झूठ है, क्योंकि रामानाथा जो था अपनी लैंड को, अपने खेतों को इग्नोर कर रहा था, निगलेक्ट कर रहा था। वो कम समय में अमीर बन जाना चाहता था, इसी वजह से वो मैजिक पोशन को बनाना चाहता था, जादुई औषधि को, और इसके द्वारा वो जल्दी से किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल देना चाहता था। तो वो अपने खेतों में काम करना ही नहीं चाहता था, शॉर्टकट चाहता था। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने खेतों को डिगिंग करके, उसमें खुदाई करके क्यारियाँ बनाकर, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल झूठी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो आएगा वो आएगा फॉल्स। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा, कि जो संत थे वो रामानाथा को सही रास्ता दिखाना चाहते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, सच है, क्योंकि जो संत हैं वो सच में ही रामानाथा को एक सही रास्ते पर लेकर आना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि रामानाथा कठिन मेहनत को, कठिन परिश्रम को, हार्ड वर्क की उसको समझे, कीमत को समझे और मेहनत करना शुरू करे, जिससे कि वो अपने मेहनत के दम पर अपनी ज़िंदगी में सब कुछ क्रिएट कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ट्रू है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि उनको रीअरेंज, जिस प्रकार से ये लाइंस जो है आपके इस पैराग्राफ में आ रही हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़कर केयरफुली इसको अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर जो लाइंस है, पहला है वो है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, कि उसने बड़ी ही सावधानी से वो बॉटल सेज को दे दी। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, अब संत हंसे और उन्होंने उस पानी के ऊपर कुछ मंत्रों को बुदबुदाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और उसके बाद उसने ये बॉटल रामानाथा को वापस कर दी और कहा ट्राई इट आउट, कि तुम इसे अब ट्राई करो। तो रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, अब रामानाथा ने कुछ ड्रॉप्स जो थी उस जादुई पानी की वो कॉपर वेसल्स पर छिड़क दी। एंड वेटेड फॉर टू टर्न टू गोल्ड, और उसने क्या करा कि इंतज़ार किया कि ये जो है गोल्ड में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया कि जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो पैराग्राफ है इसको आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सी लाइन पहले आएगी और कौन सी लाइन बाद में आएगी। और जो यहाँ पर आपको ABCDE दे रखे हैं उसको आपने सही से अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे जो पहली लाइन आएगी वो आएगी बी की, कि रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, कि रामानाथा ने बॉटल को सेज को दे दिया। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, और जो दूसरा ऑप्शन होगा द सेज स्माइल, कि जो सेज थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए, और जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा कि
ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उन्होंने बहुत धीमी सी आवाज़ में पानी के ऊपर कुछ कहा, यानी कि मंत्रों को बुदबुदाया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा बी, दूसरा होगा ए और तीसरा होगा डी। और उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद लाइन आएगी आपकी ये वाली। इसके बाद जो लाइन आएगी वो आएगी ये कि रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, कि रामानाथा ने कुछ बूंदें जो हैं उसकी पानी की एक कॉपर वेसल्स पर डाल दी। और उसके बाद जो लास्ट लाइन आएगी वो आएगी रामानाथा वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्कड, और रामानाथा ने थोड़ा सा इंतज़ार किया कि कुछ मैजिक जो है वर्कड कर जाए। तो यहाँ जो आपकी सीरीज़ बनती है वो सीरीज़ बनती है कि पहले आपका बी ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा ए ऑप्शन, तीसरा आएगा डी ऑप्शन, और फिर आएगा सी ऑप्शन, और फिर आएगा ई ऑप्शन। तो यहाँ पर जो राइट आपका आंसर आएगा वो आंसर सेकंड वाला BADCE, ये आपकी सीरीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन बिलो। जो नीचे लाइन दी गई हैं उसके लिए आपको बिल्कुल सही वर्ड को करेक्ट वर्ड को फिलअप करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है वो है सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, कि जब ये देखा कि जो पौधा है वो बिल्कुल सूख गया है, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, तब माली ने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर क्या कर दिया, जब पौधा सूख जाएगा तो जो माली होगा वो थोड़ा सा पानी पौधों के ऊपर क्या करेगा स्टूडेंट, वो करेगा स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, कि जब माली ने ये देखा कि पौधा जो है सूख गया है तब उसने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़क दिया, उसका छिड़काव कर दिया पानी का। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड आएगा वो आएगा स्प्रिंकल। तो स्टूडेंट उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।